का तरुण डिजिटल क्लासेस में मैं आपको आज ITI फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रीशियन के मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा। उसके बाद वन बाय वन मैं चैप्टर आपको हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बताऊंगा और हर चैप्टर के एंड में मैं आपको MCQ करवाऊंगा ताकि आप अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाए आपके आने वाले एग्जाम में। मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि आपके हर चैप्टर के बाद जो MCQ आएंगे मैं जो करवाऊंगा आपको उसे आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि वह आपके एग्ज़ाम एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही, साथ ही साथ आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा जो आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होंगे, चाहे रेलवे हो, DRDO हो, इसरो हो, जो भी हो, वहां पर इस ट्रेड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप अच्छे से MCQ को नोट डाउन करना है। हमारे बताए गए हर कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं आज का सिलेबस, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के सिलेबस। तो चैप्टर नंबर 1 है विद्युत परिचय, सुरक्षा एवं सावधानियां, तो जिसमें कि हम लोग इस इंट्रोडक्शन है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सेफ्टी मेजर्स क्या है, क्या सावधानियां होना चाहिए, उससे संबंधित पहला चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर हमारा है औजार एवं औजारों का अनुरक्षण, इसमें कि हम बेसिकली किस तरह के टूल्स हैं, किस तरह के टूल्स का उपयोग किया जाए, कैसे उसका मेंटेनेंस किया जाए, क्योंकि टूल्स खरीदना आसान है, हम पैसे देंगे बाजार में मिल जाएंगे, लेकिन उसे लॉन्ग लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए उसे मेंटेनेंस करना, उसको रख रखाव बहुत ही ज़रूरत है उसकी भी। तो उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। थर्ड चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका कोर ट्रेड थ्योरी का चैप्टर शुरू होता है जो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। फोर्थ चैप्टर है आपके चालक कुचालक पदार्थ का वर्गीकरण, उपयोग और सोल्डरिंग के बारे में आप सबों ने सुन रखा होगा। फिफ्थ चैप्टर है ओम्स के नियम एवं रेसिस्टेंस और कैपेसिटर, ओम्स लॉ, रेसिस्टर और कैपेसिटर, इसके बारे में हम लोग फिफ्थ चैप्टर में बात करेंगे। सिक्स्थ चैप्टर है आपके, छठे चैप्टर जो है वो तार, केबल और विद्युत सामग्री। तो इसमें चलते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर सातवां चैप्टर जो हो वो है इलेक्ट्रोलाइसिस, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। इसमें हम लोग बैटरी के बारे में बृहद पैमाने पे जानेंगे, समझेंगे इनके हर एक कॉन्सेप्ट को, क्योंकि बैटरी से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं वो लगभग सारे कंपटीशन एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही। साथ ही साथ आपके ट्रेड थ्योरी के इलेक्ट्रीशियन के जो एकेडमिक एग्जाम होंगे, फाइनल एग्जाम फर्स्ट ईयर के, उसमें भी इसका अच्छे खासा इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है फीटर से संबंधित कुछ टूल्स हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट है, जिसके बारे में हम लोग 8th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। 9th चैप्टर है सीट मेटल, और सीट मेटल के बारे में हम लोग 9th चैप्टर में बात करते हैं। और इसी तरह से हमारा जो 11th चैप्टर है वो मैग्नेटिज्म, चुंबक आप लोगों ने सुना होगा, उसके बारे में हम लोग चुंबक के बारे में यहाँ पे समझेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या है उस पर बेसिकली कॉन्सेप्ट। 12th चैप्टर हमारा है AC, 1 फेज एंड 3 फेज AC सर्किट। 1 फेज और 3 फेज मतलब 1 फेज और 3 फेज के जो AC सर्किट होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उसके बारे में हम लोग 12th चैप्टर में जानेंगे। 13 चैप्टर है, 13वां चैप्टर है अर्थिंग के बारे में आपने सुना होगा कि जब भी हाई वोल्टेज किसी भी इक्विपमेंट से पास करता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसके जो मैक्सिमम जो अनवांटेड वोल्टेज है उसे मैं अर्थ कर दूं, अर्थ में डाल दूं। इसलिए आप लोग देखते हुए होंगे पावर ग्रिड, ये बड़े बड़े पोल्स में अर्थ को निकाला जाता है। साथ ही साथ आप बहुत सारे इक्विपमेंट या टूल्स या फिर इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स है आप देखते होंगे कि उसमें एक थर्ड पिन होता है, जो एक मोटा कलर का पिन होता है, उससे वो बेसिकली अर्थिंग के लिए ही होता है। तो अर्थिंग भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोग 13 चैप्टर में आएंगे। चलते हैं 14 चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पर हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो, किस तरह से करंट बनते हैं, धारा क्या होता है, चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में हम लोग यहाँ समझेंगे। साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है 15 चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरिंग यंत्र, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं जिससे हम अलग अलग पैरामीटर को नाप सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊँ, मल्टीमीटर से हम लोग करंट, वोल्टेज, रेसिस्टेंस ये सब मेजर करते हैं। तो इस तरह के यंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 15 चैप्टर में। 16 चैप्टर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे हम लोग लॉजिक गेट्स के बारे में बात करेंगे। 16 चैप्टर में लॉजिक गेट आप जानते होंगे कि कंप्यूटर या कोई भी जो डिजिटल
डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे किसी भी लैंग्वेज को नहीं समझता है सिवाय 0 और 1 के। तो 0 1 पर आधारित सारे कॉन्सेप्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग देखेंगे विथ लॉजिक गेट्स। 17 चैप्टर है विद्युत वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग। वायरिंग आपने सुना भी होगा वायरिंग के बारे में, जो हम लोग घरों में वायरिंग होता है, इंडस्ट्री लेवल पे वायरिंग होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री फैक्ट्री में भी वायरिंग होता है। तो एक डोमेस्टिक लेवल पे किस तरह वायरिंग होता है और इंडस्ट्री लेवल पे किस तरह वायरिंग होता है उसके बारे में हम लोग 17 चैप्टर में जानेंगे। 18 चैप्टर है डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, 19 चैप्टर। तो इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है एक इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यहाँ के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको सेकेंड ईयर में भी काम देंगे। यहाँ के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको आने वाले हर एक एग्ज़ाम में काम देने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये 18 और 19। 20 चैप्टर ट्रांसफार्मर, बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ से सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होता है आप जानते होंगे पावर ग्रिड से पहले आपके डोमेस्टिक लेवल पे आपके रीजन में जो भी ट्रांसफार्मर लगे हैं वहाँ विद्युत को पहुँचाया जाता है, वहाँ से फिर क्या किया जाता है, इसे ट्रांसफ़र किया जाता है आपके घरों तक, उद्योगों तक, इंडस्ट्री फैक्ट्री तक। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से सेकेंडरी और प्राइमरी वायरिंग यहाँ पे होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसफार्मर के बारे में भी यहाँ जानेंगे। लास्ट चैप्टर है आपका 21 चैप्टर विद्युत मापन यंत्र, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये आपका है टोटल 21 चैप्टर है फर्स्ट ईयर में। ये जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ ये बेसिकली है NSQ लेवल 5 के ये सिलेबस हैं, और ये एक रिवाइज सिलेबस है, NSQF लेवल 5 के सिलेबस है और ये रिवाइज सिलेबस है और आपको इसी को फॉलो करना है। तो मैं हर दिन आपके लिए एक एक चैप्टर ट्रेड थ्योरी के इलेक्ट्रीशियन के फर्स्ट ईयर के 1 बाय 1 चैप्टर को डिस्कस करूंगा, उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और उसे भी यहाँ ज्वाइन करने के लिए बोलिए, सब्सक्राइब करने के लिए इस तरुण डिजिटल क्लासेस को बोलिए, ताकि उसे भी ये जानकारी मिल सके बिल्कुल फ्री में।